बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुसअत दे हमारे दस्तरख़्वान में, हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और सेहतियाबी जैसी दौलत अता फ़रमाए। और वह तमाम बहन भाई जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात के शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए, उन्हें उनकी मुश्किलात को हल फ़रमाए। और वह तमाम बहन भाई जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आज की हमारी रेसिपी जो हम शेयर करेंगे वो है सुलेमानी मटन कढ़ाई। सुलेमानी मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमने एक बर्तन के अंदर तकरीबन 1 प्याली ऑयल ले लिया है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ मिर्चें क्रश की हुई अच्छे से वो इसमें शामिल की हैं। जब मिर्चें अच्छे से सौते हो जाएं, इसकी खुशबू आने लगे, तो हम इसके अंदर मटन शामिल करेंगे। मटन जो है मैंने अच्छे से सिरका और नमक के साथ वॉश कर लिया है। आप इसके अंदर एक्स्ट्रा फ़ैट नहीं है, आप चाहें तो इसमें मटन की अपनी जो फ़ैट है वो आप भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन जो है वज़न में 2 किलो है और हमने इसे वॉश करने के बाद अच्छे से इसमें ऑयल के अंदर इसको भी शामिल कर देना है। जी ये देखिए, मैंने मटन जो है वो ऑयल और मिर्चों में शामिल कर दिया है और इसके बाद हम अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे। जी तो यहाँ पे आप देखें कि मैं इसको कुक करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ ये इसको गलाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसे खुले बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे पकाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। आप आपको एक बात बताती चलूँ, इसके अंदर लहसुन की मिक़दार ज़्यादा है और अदरक जो है वो कम है, जी निस्बतन कम है। अब इसके बाद हम इसे भी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास के करीब इसमें शामिल किया है। जी यहाँ पे ये देखिए, तकरीबन 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल किया है इसे आप। और इसके बाद यहाँ पे हमने तकरीबन पौना बड़ा चम्मच जो है मैंने वो नमक का इसमें शामिल किया है। आप टू टेस्ट भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसे मिक्स करिए और अच्छी तरह से हिलाने के बाद प्रेशर का ढक्कन लगा के मैं इसे पकने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट तक छोड़ दूँगी। आप इसके लिए, मैं गोश्त को गलाने के लिए प्रेशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही गोश्त गल जाएगा तो हम इसे खुले बर्तन में ट्रांसफ़र करके बनाएंगे, पकाएंगे। जी तो आप चाहें तो आप इसे वैसे ही किसी बर्तन में, मिट्टी की हंडिया में या किसी भी खुले देगचे में भी बना सकते हैं। उसके मुताबिक आप इसे 35 से 40 मिनट तक आप इसको चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ दें। जी यहाँ पे एग्जैक्ट 15 मिनट मैंने इसको पकाया है, 12 से 15 मिनट। तो ये उसके बाद गोश्त जो है वो गल तो चुका है। इसमें पानी की मिक़दार भी आप देख रहे हैं कि कितनी है, लेकिन गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं गला। इसे मैंने खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए कि इसके अंदर कितना मॉइस्चराइज़र जो है वो मौजूद है। अब इसे अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। चूल्हे की आग जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम तेज़ रखेंगे और इसको हिलाते जाएंगे। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि गोश्त जो है वो वैसे भी गल चुका है, लेकिन टूटने वाला, यानी कि हड्डी से अलहदा हो जाए इस कदर नरम नहीं है। ये जब इसका अपना पानी खुश्क हो जाएगा तो इतने से टाइम में ये मज़ीद गल जाएगा। जी तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं और जो सालन है उसमें मुकम्मल तौर पे जोश आ रहा है और ये पक रहा है। इस पॉइंट पे आप इसको हिलाने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाले हम कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुलेमानी कढ़ाई जो है ये सिर्फ़ इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और इसमें अच्छी सी खुशबू और अरोमा के लिए थोड़ा सा इसमें तीखापन लाने के लिए मैंने सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया है। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे 6 से 7 अदद बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। कुछ जूलियन कटा हुआ अदरक जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ताकि इसकी भी अच्छी सी खुशबू और अरोमा जो है वो इसमें शामिल हो जाए। जी आप इसको मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से हिला लीजिए। यहाँ पे चूल्हे की आग जो है वो उसका आप ख़ास ख्याल रखें कि वो नीचे तेज़ ना हो और गोश्त जो है वो नीचे लगने ना पाए। वक्तन फ़क्तन आप इसको मिक्स करते जाइए, हिलाते जाइए और ताकि ये जले नहीं।
और गोश्त में जितनी भी नमी है, जितना भी पानी है, वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें खुश्क होने लगेगा। और चूँकि हम इसमें पहले से ही इसमें कुकिंग ऑयल जो है वो भी इसमें हमने डाल रखा है, तो इसके लिए आप ये मत परेशान हो कि इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। इसमें कुकिंग ऑयल भी मौजूद है, इस वजह से आपको ये इतनी मिक़दार में नज़र आ रहा है। अब ये जो है यहाँ पे मेरे पास ये ताज़ा भुना कुटा हुआ ज़ीरा है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी इसमें आती है, टेस्ट बहुत अच्छा इसमें इसका शामिल हो जाता है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच इसके भुने कुटे ज़ीरे के इसमें शामिल कर दिए हैं और इसके बाद आप इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो है जितनी भी इसके अंदर नमी है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है मज़ीद वो कम हो रही है, पानी इसका खुश्क हो रहा है, आप देख रही हैं। और गोश्त के ऊपर भी थोड़ी सी चमक जो है वो आती जा रही है कि गोश्त जो है वो इसमें फ्राई होता जा रहा है। जी, तो सुलेमानी मटन कढ़ाई जो है ये बहुत ही ये ना मज़े की और बहुत ज़्यादा स्पेशली लाइट फ्लेवर वाली ये होती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत मज़े का होता है। इसको आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाएंगे। जी, तो ये देखिए यहाँ पे ऑयल जो है मुकम्मल तौर पे इसमें से रिलीज़ हो चुका है। गोश्त जो है उसकी अच्छी सी भुनाई हो रही है और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू जो है वो आ रही है। जी, अब यहाँ पे हम देखें कि इसके अंदर हम मज़ीद जो है इसमें टेस्ट लाने के लिए इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च जो है वो भी हम ताज़ा पीस कर इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी, तो व्यूअर्स, आप मेरी वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन आप मेरी रेसिपीज़ को शेयर और लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी वीडियोस पसंद की जाती हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका तो कुछ नहीं खर्च होता, आप सिर्फ़ एक सब्सक्राइब का बटन ही प्रेस करना है, आप उसे प्रेस करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। जी, तो अब हम इसको आगे जो है वो बढ़ाते हैं। इसकी अच्छी सी हम इसको भुनाई करते जाएंगे। भुनाई करते हुए इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसके अंदर मज़ीद टेस्ट और इसमें खुशबू लाने के लिए ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च जो है वो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जी, तो यहाँ पे गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। जी, यहाँ पे अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के जो है काली मिर्च का वो इसमें शामिल कर रहे हैं। और यकीन जाने इतनी इसकी जो है खुशबू और उसका बहुत अच्छी महक जो है वो इसकी सालन की गोश्त की आ रही है और ये बन के बहुत मज़े की कढ़ाई तैयार हुई है। जी, तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर मज़ीद अच्छा टेस्ट लाने के लिए इसके अंदर फ्रेश लेमन जूस जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर लेमन जूस जो है वो फ्रेश लेमन स्क्वीज़ करके वो इसमें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जी, तो इसमें लेमन शामिल करें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। यहाँ पे चूल्हे की आग जो है वो आप कम कर दें ताकि एक्स्ट्रा जो इसके अंदर से ड्राइनेस ना इसमें आ जाए। इसमें ज़्यादा जो है वो इसका पानी ज़्यादा खुश्क ना हो जाए, जो इसके अंदर थोड़ी सी नमी है वो बाकी रहे ताकि गोश्त को या बोटियाँ चबाने में आसानी रहे। जी, तो ये हमारा जो है मज़ेदार हमारी सुलेमानी मटन कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। इसे हम गार्निश करेंगे धनिए के साथ और कटे हुए अदरक के साथ, और कुछ सब्ज़ मिर्चें भी स्लाइस करके आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसकी आग बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि अच्छा सा जो इसके अंदर इसका अरोमा जो है इसकी महक इसमें मुकम्मल तौर पे शामिल हो जाए, ताकि इसका सारा अरोमा इसमें अच्छा सा शामिल हो जाए। लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सुलेमानी मटन कढ़ाई जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। ये खाने में इंतहाई लजीज़ और मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की बन के तैयार हुई है। मेरे घर में तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक अच्छी रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मैं इसे रेकमेंड करती हूँ, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, ढेरों दुआओं के साथ शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।